जय भीम। आज यहाँ पर मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से अपनी बात रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। 2 तारीख को शर्जील उस्मानी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया गया। यलगार परिषद जो हुई पूना में, उस यलगार परिषद को एक राजकीय स्टंट बनाने के लिए, एक मुद्दा बनाने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जबकि इन लोगों को बात करनी चाहिए की थी किसानों की। इन लोगों को बात करनी चाहिए पेट्रोल क्यों उसके ऊपर बढ़ रहा है, उसका प्राइस क्यों बढ़ रहा है, डीजल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। जो मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, उन लोगों के मुद्दों से उनका ध्यान भटकाने के लिए ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं। और उसमें एक विद्यार्थी, एक छात्र जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उसका फ्यूचर बर्बाद करने की ये चाल चल रहे हैं। ये जातीय दंगे भड़काने के काम कर रहे हैं। इन्होंने देखा यलगार परिषद में बहुत सारे मान्यवर वक्तागण आए थे। हमारे भाई रोहित वेमुला के बंधु जो एडवोकेट राज वेमुला थे वो आए थे। पायल तड़वी की जो माताजी थी वो आई थी। हमारे जो मित्र है पूर्व न्यायाधीश बीजी कोलशे सर और विश्वविख्यात लेखिका अरुंधति राय जैसे गणमान्य लोग यहाँ पे आए थे। इन सभी ने हर तरह से अपनी बात को रखा। कोई गाली गलौज नहीं हुई, कोई किसी तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज नहीं किए गए। हालांकि हम सब जानते हैं कि धर्म के बारे में विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों ने क्या बातें कही है, धर्म को सुधारने की बात कही है। क्या आप विवेकानंद जी के ऊपर एफआईआर करेंगे? जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जैसा संकीर्ण धर्म कोई नहीं है और हिंदू व्यक्ति जैसा संकीर्ण कोई व्यक्ति नहीं है। क्या आप जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एफआईआर करेंगे? बाबा साहब कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की, वो कहते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा ये फंडामेंटल राइट है, फिर भी इसको नकारने की कोशिश कुछ लोग यहाँ कर रहे हैं। आज देश के हालात बद से बदतर बन गए हैं। इकोनॉमी की बात करनी चाहिए, इकोनॉमी की बात नहीं की जा रही है। यहाँ नोटबंदी से लेकर आज तक इकोनॉमी सुधर ही नहीं रही है, लेकिन उसकी बात नहीं की जा रही है। एक छात्र को टारगेट किया जा रहा है जो बहुत ही दुखदाई है। मैं हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से विनती करता हूं कि ये जो एफआईआर किया गया है उसको विड्रॉ किया जाए, रद्द किया जाए। देवेंद्र फडणवीस साहब जैसे लोग 2018 में भी वो ऐसे ही अलग अलग बातें बक रहे थे जब वो पद पर थे। अब वो पद पर नहीं है तो भी वो कुछ अनाप शनाप बातें बक रहे हैं। संभाजी भिड़े जैसे आतंकवादी को खुली छूट देख रखी है। वो जो एकबोटे नाम का जो आतंकवादी है उसे खुली छूट दे रखी है। अभी तक पुणे में हमारे दाभोलकर साहब के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया है। वो कहाँ है? उसको क्यों नहीं पकड़ते? उसकी बात क्यों नहीं होती? हिंदू धर्म को सुधारने की आवश्यकता है, यह मैं भी कहता हूं और ये विवेकानंद जी ने भी कहा है और ये सावरकर साहब ने भी कहा है। विदा सावरकर जैसे व्यक्ति भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में छुआछूत जैसी बीमारियों को छोड़ देना चाहिए, नकार देना चाहिए। आज के मुख्यमंत्री ठाकरे साहब के दादाजी, बाबा साहब के साथी प्रबोधनकर ठाकरे जी ने कहा था कि हिंदू धर्म को सुधारने की आवश्यकता है। तो इसमें गलत क्या है? अगर जो चीज गलत दिख रही है तो उसे सुधारने का प्रयास हर कोई करता है। वो छात्र है, उसका ज्ञान थोड़ा सा कम होगा, धर्मशास्त्र उसने कम पढ़े होंगे। वो जिस फील्ड से आता है उस फील्ड को देखना चाहिए। क्या आप हर रोज एफआईआर करते रहेंगे? किसी के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करते रहेंगे? तो ये बात जो है बहुत समझने की बात है। ये मैं आपके माध्यम से देश को ये बताना चाहूंगा कि इस देश को महेंद्र सिंह धोनी जैसे व्यक्ति के ऊपर, धर्म के ऊपर बात करने के लिए उनके ऊपर भी एफआईआर किया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट जो यरगुंटला श्याम सुंदर जी की जो केस थी, तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हिंदू धर्म जीवन जीने की कला है, इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती।
इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि आज देश को किसानों की समस्याओं को हल करने की बात करनी चाहिए। पूरे विश्व के सेलिब्रिटीज किसानों के लिए चिंतित है, लेकिन हम यहाँ कीले ठोक रहे हैं। ये कौन सा देश किस दिशा में हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जैसे पंतप्रधान भारत को मिले हैं तो उन्होंने क्या कहा है? जब वो अप्रैल 2015 में लक्ष्मी नारायण टेम्पल गए थे तो वो भी कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, जीने की कला है। मोहन भागवत भी कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, जीने की कला है। इनके ऊपर क्या आप एफआईआर करेंगे? तो मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि आप ये जो शर्गिल उस्मानी, ये जो बच्चा है, ये जो छात्र है, इसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है इसको रद्द किया जाए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर अर्णव गोस्वामी को है तो शर्गिल को भी है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। सभी का धन्यवाद। जय भीम।